एवरीवन, वेलकम अगेन इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुड को लेकर है। टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू यूज ऑफ कुड। आज हम आपको कुड के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल कैन के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि कैन का जो हमारा यूज़ है वो हम एबिलिटी के लिए, आप ग्रैंड परमिशन के लिए या आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बताना हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो। अब कुड हमारा क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कुड में कि हम कुड का यूज किस तरीके से करें, क्योंकि कभी कभी कैन और कुड हमें सेम ही समझ में आता है। तो आज मैं आपकी उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुड का यूज़ आपका क्या होता है। देखिए, कुड का यूज़, द यूज़ ऑफ कुड यू यूज़ टू रिक्वेस्ट हम्बल एंड पोलाइट फ्रॉम समवन। कुड का यूज़ अगर आप किसी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो या अगर आप पोलाइटली बोलना चाहते हो तो आप कैन की जगह पर कुड को प्रेजेंट करोगे। कहने का हमारा मतलब ये है कि कैन का जो हमारा यूज़ होता है, हम आपको अपने शब्दों में समझा रहे। कैन का यूज़ आप अपने बराबर वालों के साथ, लाइक जैसे आपके रिलेटिव हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग हो गए, आप उनके साथ कर सकते हो। लेकिन कुड का यूज़ आप किसी, जैसे कि आप जो फॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए आप कुड को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूँ, कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट। यहाँ पर बात आप कैन भी पुट कर सकते हो, कैन यू प्लीज़ मूव अ बिट। लेकिन यहाँ पर हम्बल रिक्वेस्ट जब आप किसी से करोगे तो वहाँ आप कुड को प्रेजेंट करोगे। तो कुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा हट सकते हो। सेकेंड हमारा है कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा काम कर सकते हो। कुड यू डू मी अ फेवर। फिर आपने थर्ड सेंटेंस है हमारा कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है जिसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जी हाँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, कुड आई बी ऑफ एनी हेल्प। फिर नेक्स्ट हमारा कुड यू हैंड मी द टॉवल। जैसे सपोज आप घर पे हो या कहीं भी हो और आपको टॉवल चाहिए, आपने किसी से मांगी, तो आप बोल सकते हो कुड यू हैंड मी द टॉवल, क्या आप मेरी टॉवल मुझे दे सकते हो। कुड ही टेल्स अस देयर एड्रेस, क्या वह हम लोगों को एड्रेस बता सकता है। कुड ही टेल अस देयर एड्रेस। जी हाँ, मैं यहाँ पर आई, यू और ही इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप कुड का यूज़ आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ भी हम्बल पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आपको कुड का यूज़ बता दें, द यूज़ ऑफ कुड यूज टू टेल द पोटेंशियल पास ऑफ पास्ट टाइम। नेक्स्ट हमारा जो कुड का यूज़ होता है वो कैन के पास्ट को दिखाता है। जिस तरीके से आप कैन को प्रेजेंट में लेकर आते हो कि आई कैन, ऐसा काम मैं कर सकता हूँ। वही काम अगर आप अपने पास्ट में ले जाओ कि ओहो कल तो मैं पार्टी में नहीं जा सका, तो आप कैन की जगह पर कुड को पुट करोगे। जैसे आई कांट गो टू द पार्टी यस्टरडे, कल मैं पार्टी में नहीं जा सका। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई कुड डू एनी वर्क। आई कुड डू एनी वर्क, इसका मीन्स हमने लिखा है आई कुड डू एनी वर्क, मतलब मैं कोई काम, आई कुड डू एनी वर्क, मैंने काम किया था, मतलब मैं काम कर सकता था, तो आप बोल सकते हो आई कुड डू एनी वर्क, मैं कोई काम कर सकता था। जिस तरह जैसे आप प्रेजेंट में हो और कभी सपोज आप अपने पास्ट को लेकर काफ़ी आपको कोई रिग्रेशन है आपके माइंड में, आपने कहा शायद उस टाइम मैं ऐसा काम कर सकता था, तो आप बोल सकते हो आई कुड डू एनी वर्क। फिर हमारा आई कुडंट हेल्प हिम। आई कुडंट हेल्प हिम, मतलब मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। आई कुडंट हेल्प हिम। नेक्स्ट वन है हमारा आई कुड आंसर द कॉल, मैं तुम्हारी कॉल का आंसर दे सकता था। आई कुड आंसर द कॉल। नेक्स्ट वन है हमारा ही कुडंट स्पीक इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश को नहीं बोल सका। ही कुडंट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सका। आई कुड नॉट रीड संस्कृत। जी हाँ, बड़ा कन्फ्यूज, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई कुडंट रीड संस्कृत मतलब मैं संस्कृत नहीं पढ़ सका। आप कैन को पास्ट, जिस तरीके से आप अपने प्रेजेंट में, सबसे सिंपल समझ लीजिए, जिस तरीके से आप अपने प्रेजेंट में कैन को लेकर आते हो उसी तरीके से आप पास्ट के लिए कुड का यूज कर सकते हो। और सेकेंड कुड का यूज़ आप किसी से हम्बल रिक्वेस्ट या पोलाइट बोलने के लिए आप बहुत ही आसानी से कैन की जगह पर कुड को यूज कर सकते हो। आई होप आपको हमारा कुड का चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।